यार देखो बात ये है, मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा ना, इश्क का शौक़ नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। अब वो जो हुस्न है वो असली हुस्न भी हो सकता है, वो नकली हुस्न भी हो सकता है ना। अब हम मरूब होते हैं उन चीज़ों से। देखो ये सारी वो चीज़ें जो डिसेंसिटाइजेशन के लिए, फैंटिसाइज करने के लिए, क्यों? एजेंडा है यार, इस एजेंडे को समझो। ये है दजाली एजेंडा, ठीक है। आपको तमाम गुनाहे बेलज़्ज़त, ये मैंने कहता था ये गुनाहे बेलज़्ज़त हैं, ठीक है। ये आपको प्रेजेंट करके दिखाए जा रहे हैं ऐसी पैकेजिंग में, ठीक है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, यार क्या लगाम है। अब आप लगाम, आप इसकी मैं एक और आपको बड़ी मज़ा मिसाल देता हूँ। हमारे एंकर्स क्या काम कर रहे होते हैं? एंकर ने सवाल पूछा, ठीक है, और सामने वाले स्पीकर ने उसको जवाब दे दिया अपनी मर्जी का, क्योंकि वो उसको जवाब, उसने उल्टा एंकर को क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, और वो बात एंकर की फजूल बात थी, ख़त्म हो गई। एंकर आखिर तक क्या करेगा? आप बताएं ना, वो टेररिस्ट हैं या नहीं है? भाई वो उनकी मर्जी, वो टेररिस्ट है नहीं है। अफगानी कह रहा हूँ, ये फ़लस्तीनियों वाले जो भी चल रहा है उसमें मैं वो सुन रहा था, वो उसको बता रहा है कि भाई देखो, किसी एक का टेररिस्ट दूसरे का फ्रीडम फाइटर होता है, ठीक है। तो तुम ये पर्सपेक्टिव देखो कि वो क्यों ये काम, नहीं वो ठीक है बट वो टेररिस्ट नहीं है। अब हाँ करो, वो टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है। अब वो क्या हो रहा है, इसे हम कहते हैं बम्बार्डमेंट। आप मीडिया के बंदे हो, ठीक है, आप समझते चीज़ों कि मीडिया में बम्बार्डमेंट करने से क्या होगा, इवेंचुअली वो चीज़ वाइप आउट हो जाएगी, ठीक है। आपको लगेगा यार कि हो दिस इज़ द नॉर्म। सो वो, इसकी बल्कि एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ बड़ी मज़ेदार। एक आदमी था, वो शरारती था, चोर चुक्का था। तो एक गांव में गया, तो वहाँ चोरी करने लगा, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसका नाक काट दिया। सुनी हुई है कहानी नाकू वाली? अच्छा, वो नाक काटा उसने, तो वो वापस आया गांव में। जब वापस आया तो वहाँ पर सबने उस पर हंसना शुरू, है नक कटा आया, नक कटा आया, नक कटा आया। अब ये जो भी आते फसला में जिसका भी आप नाम ले रहे हो ना, ये वो नक्कू, ये इनके नाक कट चुके हैं अब, ठीक है। ये वैलो हैं या मेलो हैं, इनके नाक कट चुके हैं। अच्छा, उसने देखा कि यार ये तो बड़ा मजाक है, बदतमीजी है, मेरा मजाक उड़ रहा है। उसने एक बंदे को उठाया, कहा बात सुन, तुझे पता है ये मैं उस गांव में गया था, वहाँ उन्होंने मुझे इतना सारा पैसा दिया और मुझे बादशाह भी बनाने को तैयार थे। उसकी निशानी ये थी कि मेरे पास कम से कम मेरा नाक कटाओ, तो अगर तू जाएगा ना, तुझे भी पैसा चाहिए, तुझे तू भी नाक कटवाओ। उसने कहा, अच्छा हाँ हाँ, मैं नाक काटा। उसने कहा पैसा? कहता है अब यही कहानी तू अगले को सुना। ठीक है। तो इवेंचुअली पूरा गांव नक कटा हो गया। अब जब उनके सामने से नाक वाला गुजरता ना, कहते हुए नक्कू आया, नक्कू आया, इधर आते बताओ नक्कू आया, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, यही काम कर रहे हैं, ये सब नक्कू हैं। और मैं सब ही कह रहा हूँ, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मान नहीं सकता हूँ कि भाई अगर आप में इतनी, मैं आपको आज आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। ये बातें करते हैं जी पोर्नोग्राफी और ये और वो सारी चीज़ों पे, राइट। मैं कई बड़े बड़े एक्टर्स को, जो स्पेशली उनको जो क्लेम करते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं सेक्सुअल हरासमेंट पे जो बात करते हैं, जो वुमेन वर्क प्लेस हरासमेंट पे बात करते हैं, मैं उनको मेलें लिख चुका हूँ, उनको ईमेलें लिखी, उनको व्हाट्सएप्स किए, उनको हर चीज़ किए, नंबर निकाले उनके, कि यार इस टॉपिक पे जो आप बात कर रहे हो इस तरह से नहीं होनी, ये बात एक पूरी साइंस है, इसको पूरा समझना ज़रूरी है। आई डू नॉट नीड माई पब्लिसिटी, आई विल गाइड यू, यू डू इट, शो ऑन योर ओन। मैं आपको पूरा मटीरियल देता हूँ। नॉट अ सिंगल पर्सन हैज बॉदर टू रिप्लाई। नाउ यस, वन आर्ग्यूमेंट इज, उसने जान रखते हुए कि शायद वो उन तक डायरेक्ट मैसेज नहीं पहुंच रहा, ठीक है, बट उनकी टीम में कोई तो पढ़ रहा होगा ना। ऐसे हो सकता है आप सोशल मीडिया की टीम चलाते हो, ऐसे हो सकता है कि आपको यहाँ पर मैसेज आए FQE में और आप लोग ना पढ़ो, मैसेज तो सुनोगे ना, ठीक। तो वो दे डोंट बॉदर टू रिप्लाई बिकॉज दिस इज नॉट देयर प्रायोरिटी यार। और एक बात याद रखना, बुतान वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने ये बुत बनाए हुए हैं, इन बुतों के करीब जाओगे तो अपना ईमान भी गंवाओगे। ये जो कहते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला इज्जत देते हैं, इंसान शोहरत देते हैं, ये शोहरत के बुत हैं, ये पैसे के बुत हैं। आपको पता है मैंने अपने YouTube चैनल को कभी प्रमोट नहीं किया, मैंने अपनी कभी किसी कोर्स की ट्रेनिंग की एडवर्टीजमेंट नहीं लगाई। 4 साल पहले मैंने ये काम छोड़ दिया था, 3 साल पहले सॉरी, पहले मैं करता था, ठीक है, क्योंकि मैं भी इस रैट रेस का हिस्सा था। अब मैं नहीं करता। मुझे एक कॉल आई और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है समझने के लिए, कि सर मैं टोरंटो से बोल रही हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानती हूँ और मैं आपको शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन कर रही हूँ। अच्छा जी बेटा, क्या किया मैंने आपके साथ? मुझे तो नहीं पता था ना, शुक्रिया किस बात का कर रही।
कि सर मैं जिस घर से हूँ ना, हमारे घर में ड्राइवर ने अगर रोटी भी लेने जानी हो ना, तो हमारी जो सबसे हल्की गाड़ी है वो एस क्लास मर्सिडीज है, ठीक है, मतलब इससे ऊपर ही गाड़ी है हमारे पास। और हमारे घर में शराब और चर्च टेबल पे पड़ी होती है, ठीक है, तो 2x तक मूवीज़ तो हम आम इकट्ठे बैठ के देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये माहौल है हमारे घर का। सर मैं आई वॉज अ मास्टरबेशन एडिक्ट, ठीक है, और मैंने एक दिन अपने आप को ज़ख्मी कर लिया। तो उस ज़ख्मी में मैं को 2 हफ्ता महीना या 2 हफ्ते या महीना में बेड पे रही। तो उस दौरान में आपकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे अपने आप से घिन आई। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि मुझे इसको चेंज करना है। तो मैंने पहले जो है वो नमाज़ पढ़नी शुरू की। अच्छा, अब जब तक मैं नमाज छुप के घर में पढ़ रही थी तो किसी कमरे में किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर मैंने दुपट्टा लेके सर कवर किया। जब मैं सर कवर करके निकली तो सबसे पहले तो मेरी मंगनी टूट गई। अब मुझे धमकी दी जा रही है कि तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैंने कहा बेटा मैं आपको मुझसे क्या हेल्प चाहती हूँ? सर मैं हेल्प नहीं चाहती हूँ, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये करेज दिया, आपकी उस वीडियो ने मुझे ये करेज दिया है और मैं इस पर अब कायम रहूँगी। वो दिन गया और आज के दिन आया, उस औरत ने दोबारा मुझे कभी फ़ोन नहीं किया, मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं है, ठीक है। नाउ क्या मैंने जब मैं एडवर्टीजमेंट चलाता भी था, मैंने तो कभी भी कनाडा वॉज टोरंटो वॉज नेवर ऑन माई लिस्ट। इल्म मेरा नहीं है, इल्म अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे सबसे ज़्यादा दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार करते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि मेरी बख्शिश के लिए उन्होंने मुझे ये रास्ता दिया है, ठीक। अब इस इल्म को, इस मैसेज को उस लड़की तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, अल्लाह की थी। अल्लाह ने उस मैसेज को वहां पहुंचा दिया जहां वो पहुंचना था। दैट डे आई अंडरस्टूड इट्स नॉट माई जॉब। माली दा कम पानी देना, पर मचका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे, ठीक है। तो हमारे जब हम ये चीज़ें भूल जाते हैं ना, हम समझते हैं मैं हूँ सबसे बड़ा हूँ। तो ये जो लोग जो इस फील्ड में जो इस तरह की चीज़ों की इश्तिहार कर रहे हैं, ठीक है, मदीना में ऐसे भी लोग थे ना जो मुजरे वालियों को लेके आया करते थे, मतलब मैं नाच गाने वालियों को लाते थे मेलों में, ठीक है। तो उनको क्या पसंद किया गया था? वो नाच गाने वाले आज कहाँ आते हैं? सिनेमों में, ड्रामों में। हम फ़ख्र महसूस करते हैं मेरे 4 चैनल हैं, मेरे 6 चैनल हैं, मेरा सिनेमा थिएटर है। हम भी वही काम कर रहे हैं। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, कोई अच्छी मूवी होती है मैं भी देखता हूँ जाके, मैं ऐसे कहूँ कि नहीं, अच्छी मूवी जिसपे कुछ सीखने को मिलता है। मसलन मैंने अभी एक मूवी देखी जॉर्ज फोरमैन के ऊपर, हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। वो ईमान ताज़ा करने वाली थी, ठीक। वो आप लोग जो काम कर रहे हो ना, मैंने अभी आज इसको मास को भी कहा है, जो आप लोग काम कर रहे हो ना, वो इस काम को इन्हांस कर देगी आपका। कम्युनिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट जो उस मूवी में उसने दिखाया ना, क्योंकि उस बंदे की ज़िंदगी की स्टोरी है ना, लाइव एक बंदे से। अब आज से 10 साल बाद अगर मास की ज़िंदगी पे स्टोरी लिखी जाएगी, FQE पे स्टोरी लिखी जाएगी, तो बताया जाएगा यार इसने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। तो वो उसने बताया क्या, उसने बनाया क्या, ठीक है। सो वो चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, मैं देखता हूँ। मैं क्यों कहूँ मैं नहीं देखता हूँ? मैं देखता हूँ भाई। दैट डजंट मीन कि सारा ही अच्छा है, एंड दैट डजंट मीन सारा गंदा है। सो ये लोग जो इसको आइडियलाइज कर रहे हैं ना, ये बेसिकली क्योंकि हम लोग आइडल वर्शिपर्स हैं, ठीक है। हम आज तक मुसलमान नहीं हुए, हम आज भी बुत परस्त हैं, ठीक है। तो अब हमें वो कोई ना कोई बुत चाहिए। वो बुत चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सिंगर हो, ठीक है। अब आम जी एक हमारे यहाँ पर एक बहुत आम गलत आम चलता है जी, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है जी। ओ भाई मौसीकी रूह की सज़ा है, एंड आई विल प्रूव इट नाउ विद नॉट फ्रॉम माई साइड। गो एंड गूगल। जापानीज़ ने एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया है कि डिफरेंट म्यूज़िक्स के क्या इम्पैक्ट हैं आपकी हार्ट की हेल्थ के ऊपर, ठीक है। वो पूरी रिसर्च है, हम नहीं कुछ करते ना, जापानी रिसर्च करता है, अमेरिकी रिसर्च करता है, वो लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है। एंड टू योर सरप्राइज दी ओनली म्यूजिक, मैं उसको म्यूजिक इसलिए कह रहा हूँ कि कुरान भी मेलोडी है ना, ठीक है। दी ओनली म्यूजिक दैट काम्स योर हार्ट इज द रेसिटेशन ऑफ कुरान। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ऐਵੇਂ नहीं कही आयत समझ, उसके बाद मुझे आई थी, ओए होए
है वो इत्मीनान कल्ब जिसका अल्लाह जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। और ये जापानियों ने प्रूव कर दिया है। जमजम के ऊपर मुसलमानों ने टके की रिसर्च नहीं की, जापानियों ने जमजम के वो इफेक्ट्स निकाल दिए हैं कि सिर पकड़े बैठ गए, यार ये जमजम है कि भाई कित्थों आया है, ठीक है। सो टीवी या कोई भी मीडियम से, मैंने पहले भी बात की थी ना, उसमें जिक्र हो रहा था कि यार मनी इज़ नॉट बैड, लस्ट ऑफ मनी इज़ बैड, ठीक है। सो कंप्यूटर, मोबाइल, नथिंग इज़ बैड, it's the use, it's not the gun, it's the man behind the gun who makes it an Olympic sport or a killing spree.